If you are preparing for UPSC CSE 2025, how do you know that you are on the right track? What are realistic targets that you need to follow till December? And when do you make the transition to prelims and say कि अब मैं सिर्फ prelims की ही पढ़ाई करूंगा and abandon your mains prep? In this video, we're going to look at all of these things. Now, CSE 2025 की अगर हम बात करें, the prelims is on 25th May 2025 and the mains starts from 22nd August 2025. अब इसके बीच में there are a total of 89 days. ये 89 days obviously मेंस के लिए sufficient नहीं है, तो मेंस के कुछ प्रिपरेशन मेरे पास पहले से होनी चाहिए. But there are also other factors to consider. How do I balance prelims and mains here? देखो, अगर मैं बहुत ज़्यादा मेंस की प्रिपरेशन कर लूँ और फिर मैं प्रीलिम्स में फेल हो जाऊँ, राइट, इफ आई डोंट क्लियर द प्रीलिम्स, तो मेरे मेंस प्रिपरेशन किसी भी काम की नहीं है. बट अगर मैं प्रीलिम्स क्लियर कर लूँ और मैंने मेंस की प्रिपरेशन नहीं कर रखी, तो ये 89 डेज में आई विल ओनली बी फेसिंग एग्जास्परेशन एंड प्रॉब्लम्स, एंड आई एम श्योर कि मेरा फिर भी अटेम्प्ट जो है, इट्स नॉट गोइंग टू लीड मी टू गेट टू द इंटरव्यू स्टेज. सो आई नीड डिसेंट मेंस प्रिपरेशन एंड ऑल्सो नीड टू बैलेंस प्रीलिम्स एंड मेंस. तो उसमें व्हाट डू वी नीड टू डू? सो देर आर फर्स्टली अ फ्यू फैक्टर्स दैट वी नीड टू कंसिडर. देखो, सबसे पहला फैक्टर है स्लंप इन प्रिपरेशन. इस टाइम पे सबका स्लंप है प्रिपरेशन में. आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जो पढ़ाई आप जून में कर रहे थे या प्रीलिम्स के पहले कर रहे थे और जो आज कर रहे हो, वो सेम नहीं है. एंड दैट इज ओके. देर आर फेजेस इन दिस एग्जाम. एग्जाम जब क्लोज आता है, जब प्रीलिम्स पास आता है या जब मेंस पास आता है, तब हम बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं. उसके आगे पीछे थोड़ी पढ़ाई कम होती है. सो वी नीड टू कीप दैट इन माइंड. But that doesn't mean we can allow that slump to happen. Abhi bhi I would say that people who are studying 8 hours a day are going to be the ones who are going to be way ahead of their competitors in 2025. The second thing is the need of a transition period. Now, what does this mean? देखो, मान लो आप अभी मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, और फिर मैं आपको कहूँ कि दिसंबर तक आप मेंस की प्रिपरेशन करो और फिर उसके बाद प्रीलिम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना. ऐसा नहीं होगा कि आपने 15 दिसंबर तक तो प्रीलिम्स की मेंस की प्रिपरेशन करी एंड 16 से आपने प्रीलिम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी. दिस ट्रांजिशन इज नॉट ईजी. जब भी आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ाई करने के लिए डिसीजन लोगे, डिसाइड करोगे, देयर विल बी अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू विल हैव टू डिसाइड. वेदर यू वांट अ कोर्स और नॉट, व्हाट टेस्ट सीरीज यू आर गोइंग टू जॉइन, व्हाट सोर्सेज यू आर गोइंग टू फॉलो, व्हाट इज द प्लान यू आर गोइंग टू मेक, एंड द माइंडसेट. मोस्ट इंपॉर्टेंटली, द माइंडसेट दैट यू हैव फॉर प्रीलिम्स इज ऑफ डिटेल्ड रीडिंग. मेंस में हमें चाहिए पर्सपेक्टिव्स. प्रीलिम्स में फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं. वी नीड मोर मेमोरी एंड वी नीड टू हैव डिटेल्ड रीडिंग वेयर वी नीड टू रिमेंबर माइन्यूट थिंग्स. तो आपका माइंडसेट भी चेंज होगा. तो यू नीड टू हैव एटलीस्ट सम टाइम जब मेरे पास ये ट्रांजिशन पीरियड हो, जब मैं दोनों चीजें साथ में कर रहा हूं, एंड देन ओनली आई कैन गो फॉर डेडिकेटेड प्रीलिम्स प्रिपरेशन. तीसरा फैक्टर, हमें फोमो है प्रीलिम्स का. स्पेशली इफ यू डिड नॉट क्लियर द प्रीलिम्स इन 2024, यू विल हैव दिस फोमो के यार, आफ्टर अ सर्टन टाइम व्हेन द प्रीलिम्स कम्स रियली क्लोज, जैसे मान लो आपका प्रीलिम्स मई में है, 25 मई से है, फ्रॉम फेब्रुअरी आपको बहुत ज़्यादा फोमो होने लगेगा कि मेरे को प्रीलिम्स की पढ़ाई करनी ही है. तो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू अकाउंट फॉर. देन देर इज अनसर्टेनिटी इन स्टेट पीसीएस. कई लोग स्टेट पीसीएस दे रहे थे, अभी यूपी पीसीएस को लेके भी देर इज बिन सम अनसर्टेनिटी. ऑफ कोर्स आई डोंट नो ऑफ दीज स्पेकुलेशंस एंड इन माय ओपिनियन आपको ये फॉलो नहीं करनी चाहिए, बट अनसर्टेनिटी है. तो जो अनसर्टेनिटी स्टेट पीसीएस की है, वो भी हमारी प्रिपरेशन को अफेक्ट कर रही है. और आगे हम क्या करेंगे दिसंबर तक, व्हाट आर द रियलिस्टिक टारगेट्स दैट वी आर गोइंग टू सेट, दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन आवर मेंस प्रिपरेशन लेवल. कि हमने आज तक कितने आंसर्स लिखे हैं, हमारी ऑप्शनल प्रिपरेशन किस लेवल पे है, और हमने जीएस का कौन कौन से पेपर्स का कंटेंट एक बार एटलीस्ट पढ़ लिया है. सो दीज आर द फैक्टर्स दैट वी नीड टू कीप इन माइंड. बट देयर इज वन इंपॉर्टेंट फैक्टर हियर. द पॉइंट इज कि अगर हमारे पास एक प्लान अभी से नहीं होगा, इफ आई हैव नॉट प्लान्ड फ्रॉम राइट नाउ व्हाट आई नीड टू डू अहेड, देयर इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम इन द नेक्स्ट 2 months बिकॉज वी विल बी डायरेक्शनलेस. हमें डायरेक्शनलेस नहीं होना है. वी नीड टू हैव अ टारगेट सेट इन आवर माइंड. तो अब मैंने इसके लिए क्या किया है, आई हैव क्लासिफाइड पीपल इनटू 4 ग्रुप्स. द फर्स्ट ग्रुप इज पीपल हु डिड नॉट क्लियर प्रीलिम्स 2024. द सेकंड ग्रुप इज ऑफ पीपल हु आर गिविंग देयर फर्स्ट अटेम्प्ट इन 2025, जो पहला अटेम्प्ट 2025 में दे रहे हैं. थर्ड ग्रुप ऑफ पीपल इज आपने मेंस 2024 दिया है. एंड फोर्थ ग्रुप ऑफ पीपल इज कि यू हैव गिवन मेंस बिफोर 2024, 2023, 22 या उससे पहले आपने कभी एक बार मेंस दिया हुआ है, बट आपने 2024 में मेंस नहीं दिया. Now, for all of these 4 groups, there is a different strategy and a different set of targets that you need to follow till December. और आगे की वीडियो में मैं इन चारों ग्रुप्स के लिए I will give you a definite target to follow. You can watch at least your, I'll put it in the timestamps. तो जो आपका ग्रुप है जिसमें आप फॉलो करते हो, एटलीस्ट वो तो देखो. बट मैं रेकमेंड करूंगा कि आप पूरा देखो, बिकॉज देयर विल बी अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू विल अंडरस्टैंड हियर.
सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ग्रुप है जिन्होंने प्रीलिम्स 2024 क्लियर नहीं किया। इस ग्रुप के लिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि देखो, जैसे ही दिसंबर आएगा, आपके आसपास के लोग जिन्होंने मेंस की हो सकता है कोई भी प्रिपरेशन ना करी हो, वो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे और आपको बहुत ज़्यादा फोमो होने लगेगा। और क्योंकि आपका इस साल प्रीलिम्स नहीं हुआ, तो आपको डर भी लगेगा कि यार मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था, तो आई शुड स्टार्ट स्टडिंग, व्हाट शुड आई डू, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो डर बहुत ज़्यादा होता है एंड इट विल नॉट लेट यू स्टडी फॉर मेंस। तो हम क्या करते हैं, हम दिसंबर तक एक बेयर मिनिमम सेट ऑफ टारगेट्स लगा लेते हैं कि ये तो हमें करने ही है कंप्लीट। इससे अगर आपने ज़्यादा कर लिया है, मान लो आप जुलाई से ही मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि दिसंबर तक एटलीस्ट 2 जीएस पेपर। कौन से जीएस पेपर? जीएस 4 और जीएस 3 का कंटेंट आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। नाउ व्हाई डिड आई चूज जीएस 4 एंड जीएस 3? बिकॉज अगर आप दिसंबर के बाद प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करोगे, लेट्स से यू स्टडी हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी प्रॉपर्ली प्रीलिम्स के लिए, तो आपका जीएस 1 काफी हद तक प्रिपेयर हो जाएगा। इस बार भी जीएस 1 में अगर आप क्वेश्चंस देखो, क्विट इंडिया मूवमेंट, पल्लवास ऑफ कांची, Vedic society, Aurora australis and Aurora borealis. These are things that we study for prelims. आपने prelims का content पढ़ा हुआ है, if you have answer writing skills, तो आप ये answers लिख लोगे. It's not going to be that big of an issue. But GS 4 यानी कि ethics तो हम पढ़ते ही नहीं prelims के लिए, और GS 3 में भी कई ऐसे topics हैं जैसे कि internal security, जैसे कि agriculture, even जो science and tech, environment and economy है, जो आता तो है prelims में, but it is very very different in prelims and means. तो मैं कहूंगा कि ये दो पेपर एटलीस्ट ये दो पेपर GS 4 और GS 3 का कंटेंट एक बार अच्छे से पढ़ लो टिल दिसंबर। द सेकंड थिंग इज योर ऑप्शनल में मैं कहूंगा दैट टिल दिसंबर एटलीस्ट आपका जो पेपर 1 है, एंड दिस आई एम ऑब्वियसली सेइंग कीपिंग इन माइंड द ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल्स, एंथ्रोपोलॉजी, फिलोसफी, साइकोलॉजी, PSIR, उसके हिसाब से बता रहा हूँ। इफ यू हैव अ टेक्निकल ऑप्शनल यू विल हैव टू अडेप्ट अकॉर्डिंगली। बट मैं कहूंगा कि पेपर 1 एटलीस्ट आप कंप्लीट कर लो, एटलीस्ट कंप्लीट पेपर 1 ऑफ योर ऑप्शनल, एंड पेपर 2 एटलीस्ट एक बार अच्छे से पढ़ लो ताकि मेरा कंटेंट कंप्लीट हो। पेपर 1 कंप्लीट करने का क्या मतलब है? पेपर 1 कंप्लीट करने का मतलब है कि मैंने इसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिखे हुए हैं मतलब अपने हाथ से मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आंसर्स बनाए हैं। दैट वुड मीन दैट यू हैव डन अ डिसेंट जॉब। अब व्हाट अबाउट द ट्रांजिशन? आपके पास अभी 1 महीना अक्टूबर का है, 1 महीना नवंबर का है। अक्टूबर नवंबर में मैं कहूंगा कि इन काम पे फोकस करें। अगर आप ये कर चुके हैं तो थोड़ा और मीन्स पढ़ सकते हो। दिसंबर इज योर ट्रांजिशन मंथ। दिसंबर के मंथ में मैं कहूंगा कि यू हैव टू गिव हाफ ऑफ योर टाइम टू प्रीलिम्स, हाफ ऑफ योर टाइम टू मेंस। जब आप दिसंबर में प्रीलिम्स के बारे में सोचना शुरू करोगे, यू विल स्पेंड 1 वीक figuring out your plan, your strategy, if you have to take any course, if you have to take any test series, ये decisions आपको लेने होंगे। And then half of December at least have to go in prelims. Half of December means that December में from 1st December to 31st December you will spend at least 4 hours a day every day। ये नहीं कि 15 दिसंबर वही, because we need a transition time। ऐसा नहीं हो सकता कि 15 दिसंबर तक तो मैंने मेंस की तैयारी की फिर 16 से प्रीलिम स्टार्ट कर दिया। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। 1 दिसंबर से ही हम अपना हाफ ऑफ द डे प्रीलिम्स को देने लगेंगे और जनवरी से फिर हम कंप्लीटली प्रीलिम्स पे शिफ्ट हो जाएंगे। सो दिस इज माय आइडिया फॉर दोज हु हैव गिवन प्रीलिम्स 2024 एंड नॉट क्लियर्ड इट। अब सेकंड ग्रुप आते हैं। इफ यू आर अ फ्रेशर एंड यू आर गिविंग योर अटेम्प्ट, योर फर्स्ट अटेम्प्ट एक्चुअली इन 2025, सो 2025 इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट अटेम्प्ट। अब इन लोगों के लिए देयर इज अ स्पेशल सेट ऑफ टारगेट्स दैट आई वांट यू टू फॉलो। फर्स्टली देयर इज अ लेवल 1 टारगेट। लेवल 1 टारगेट है कि आपके फाउंडेशनल सब्जेक्ट कंप्लीट होने चाहिए। फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स कौन से हैं? पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट मिडीवल हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर एंड इकोनॉमी। ये जो 4 सब्जेक्ट्स हैं, दीज नीड टू बी कंप्लीट बाय नवंबर एंड। एंड कंप्लीट की डेफिनेशन क्या है? कंप्लीट की डेफिनेशन है दैट जितनी स्टैंडर्ड बुक जो होती है इन सब्जेक्ट्स की, वो आपको एटलीस्ट आती हो और थोड़ा बहुत एटलीस्ट 50% आपको मेंस का भी इसमें आता हो, राइट? जैसे अगर ज्योग्राफी है, आपने ज्योग्राफी पढ़ लिया, तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज में जो भी दिया हुआ है वो मुझे आता है। अगर हिस्ट्री है, मान लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री की बात है, तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरे को स्पेक्ट्रम में जो भी लिखा हुआ है वो मुझे आता है। So first, this level of foundational subjects need to finish by November end या December first week। अब आप लोगों ने अभी ही पढ़ा है फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स को, आप दोबारा से इमीडिएटली प्रीलिम्स की प्रेप नहीं कर सकते, बिकॉज दीज सब्जेक्ट्स आर 60% ऑफ प्रीलिम्स, राइट? तो आपने अभी 60% नवंबर एंड तक खत्म किया। तो अब दिसंबर जनवरी में क्या करना है? दिसंबर जनवरी में
आपको करनी है मेंस प्रेप विद 50% ऑफ योर टाइम टू रिविजन ऑफ दीज सब्जेक्ट्स। तो जैसे आप दिसंबर और जनवरी में यू स्टडी GS3 एंड GS4, इन दोनों सब्जेक्ट्स का आप कंटेंट पढ़ो, अपने ऑप्शनल को थोड़ा सा टाइम दो, हाफ ऑफ द डे टू मेंस एंड द अदर हाफ ऑफ द डे, और एटलीस्ट आई वुड से 1/3 ऑफ द डे यू कैन गिव टू रिविजन ऑफ दीज सब्जेक्ट्स, बिकॉज ये प्रीलिम्स में आने हैं। और फिर फेब से हम डेडिकेटेड प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे। फेब से हम सब कुछ भूल जाएंगे मेंस के बारे में, और फिर हम डेडिकेटेड प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे फॉर दिस ग्रुप। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज आपने अभी नवंबर एंड तक ये फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स करे, अगर आप अभी से ही दोबारा प्रीलिम्स में जुट जाओगे तो आपका मेंस कभी होगा ही नहीं, क्योंकि आप मेंस के लिए पढ़ोगे ही नहीं। इवन इफ यू क्लियर द प्रीलिम्स यू आर गोइंग टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स अहेड, राइट। तो दिसंबर और जैन में आधा आधा टाइम देंगे, और एटलीस्ट GS3 और GS4 को हम यहाँ पर पढ़ लेंगे। ऑप्शनल में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप इन सब्जेक्ट के साथ भी पढ़ ही रहे हो, तो अगेन जनवरी तक हमें ऑप्शनल पढ़ना है, जनवरी के बाद ऑप्शनल भी नहीं पढ़ना। अब जनवरी तक ऑप्शनल में क्या क्या करना है, सेम थिंग, एटलीस्ट पेपर 1 और पेपर 2 का कंटेंट मैं एक बार पूरा पढ़ चुका हूँ, और पेपर 1 के मैं PYQs लिख चुका हूँ। दिस इज द टारगेट दैट यू गाइज हैव टिल जनवरी। फेब्रुअरी से डेडिकेटेड प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे। नाउ ग्रुप थ्री इज दैट ग्रुप ऑफ पीपल जिन्होंने इस साल मीन्स दिया है 2024 में। एंड टू यू पीपल, इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू अबाउट समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज 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 डू नॉट वेट फॉर द मेंस रिजल्ट्स। मेंस रिजल्ट्स का इंतजार मत करो टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट। देखो मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ, एंड आई विल जस्ट शो यू विद प्रूफ ऑल्सो। 2021 में मैंने मेंस दिया, मेरा मेंस अच्छा नहीं हुआ था, मुझे पता था शायद मैं मेंस क्लियर नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने 15 डेज का ब्रेक लिया आफ्टर मेंस। 15 डेज हो चुके हैं, मेंस खत्म हुए ऑलमोस्ट, और उसके बाद मुझे पता था मेरा वीकेस्ट एंथ्रोपोलॉजी था, मैंने पूरा टाइम एंथ्रो में पढ़ाई करी, एंड फ्रॉम 230 मार्क्स आई शिफ्टेड टू 270 मार्क्स। 40 मार्क्स ऑलमोस्ट मैं इंप्रूव कर पाया इन जस्ट वन अटेम्प्ट, राइट। और उससे बहुत हेल्प हुई इन गेटिंग सिलेक्टेड इन माई सेकेंड अटेम्प्ट। पहला मेंस खराब हुआ, एंथ्रोपोलॉजी में इंप्रूवमेंट करी, ब्रेक ज़्यादा नहीं लिया, राइट। तो मैं कहूँगा कि टिल दिसंबर एटलीस्ट इंप्रूव योर 2 पेपर्स। अब ये 2 पेपर्स कौन से हैं जिसमें आप सबसे ज़्यादा खराब हो, वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा ये करके। दिस इज वॉट आई डिड, दिस इज कॉल्ड अ मेंस परफॉर्मेंस ऑडिट डॉक्यूमेंट। मैंने क्या किया, मैंने सारे, ये 2021 का मेंस है, आप चेक भी कर सकते हो फ्रॉम द क्वेश्चंस। मैंने क्या किया, मैंने सारे क्वेश्चंस लिखे। सब्जेक्ट था हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन आए थे, एक 10 मार्कर एक 15 मार्कर। मैंने लिखा कि मेरा कंटेंट कैसा था, मेरी राइटिंग कैसी थी, हाउ वाज माय कंटेंट, हाउ वाज माय राइटिंग, राइट। इसके बाद से वो टेबल पूरा प्रिंट नहीं हुआ है, इसके बाद मैंने लिखे थे रिमार्क्स एंड सोर्सेस, कि ये जो सब्जेक्ट है इसके क्वेश्चंस कहाँ से आए, वेयर डिड द क्वेश्चंस कम फ्रॉम। तो दिस इज एक्चुअली द कंप्लीट टेबल। अब हमें समझने में आसानी होगी। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था मॉडर्न हिस्ट्री में, राइज ऑफ सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स 2021 में, 10 मार्क्स का था। मेरी कंटेंट अच्छा था, मुझे आता था, बट राइटिंग वाज पुअर एज पर मी। सोर्स था इसका स्पेक्ट्रम, और मेरे को प्रॉब्लम क्या हुई, कमेंट्स क्या थे, फ्रेमिंग ऑफ द क्वेश्चन वाज स्लाइटली कंफ्यूजिंग। ऐसे मैंने सारी चीज़ों के नोट्स बनाए, और मैंने सारे क्वेश्चंस को मार्क किया कि मेरे हिसाब से कैसा था। जैसे कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स ऑफ गांधी जी पे क्वेश्चन आया, कंटेंट मेरा एवरेज था, राइटिंग भी मेरी एवरेज थी, था ये स्पेक्ट्रम से। प्रॉब्लम क्या थी कि मैंने रिवीजन अच्छे से नहीं करी हुई थी। ऐसे करके मैंने सारे पेपर्स का GS1 2 3 4 एस्से और ऑप्शनल के दोनों पेपर्स का ऐसे एक पूरा परफॉर्मेंस ऑडिट डॉक्यूमेंट बनाया। ये काम आपको 3 से 4 घंटे लगेंगे ये करने में, बट मैं कहूंगा दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू कैन डू आफ्टर योर मेंस बिफोर द रिजल्ट कम्स। बिकॉज क्या हुआ, आफ्टर डूइंग दिस आई रियलाइज कि मेरी मेन प्रॉब्लम जो थी वो एंथ्रोपोलॉजी में थी। तो मैंने एंथ्रोपोलॉजी पे टाइम लगाया, एंड फ्रॉम 230 मार्क्स लाइक आई टोल्ड यू आई शिफ्टेड टू 270 मार्क्स एंड आई गॉट सिलेक्टेड नेक्स्ट टाइम, राइट। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ये आपको करना है। एंड इसमें आफ्टर यू डू दिस परफॉर्मेंस ऑडिट, फाइंड द 2 वर्स्ट पेपर्स। जैसे मेरे लिए वो दोनों पेपर्स ही एंथ्रोपोलॉजी के पेपर 1 और पेपर 2 थे, तो मैंने सबसे ज्यादा मेहनत एंथ्रोपोलॉजी के पेपर 1 और पेपर 2 पे करी, राइट आफ्टर माई मेन्स, विदाउट टेकिंग अ ब्रेक, विदाउट वेटिंग फॉर द मेन्स रिजल्ट। ठीक है। अब ट्रांजिशन कब करना है प्रीलिम्स में, देखो आप लोगों ने खुद प्रीलिम्स 2024 निकाला है, सो आई एम assuming that you are confident enough to realize when you need to transition, but latest by February if your prelims was cleared by a small margin। अगर स्मॉल मार्जिन से, अगर 4 या 5 नंबर से प्रीलिम्स क्लियर हुआ है और आपको अंदर से पता होगा कि प्रीलिम्स कॉन्फिडेंटली क्लियर हुआ है या जस्ट क्लियर हुआ है, अगर तो कॉन्फिडेंटली क्लियर हुआ है, जैसे मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में 115 मार्क्स थे, 100 प्लस आपके मार्क्स आए हैं, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो, यू कैन वेट इवन टिल अप्रैल, और मैंने यही किया था।
आई वेटेड टिल अप्रैल, मैंने सिर्फ नेक्स्ट अटेम्प्ट में सिर्फ 2 महीने प्रीलिम्स के लिए पढ़ाई करी थी, बिकॉज आई वॉज कॉन्फिडेंट, और मुझे आज भी कॉन्फिडेंस है कि मैं 2 महीने पढ़ूंगा तो प्रीलिम्स निकाल लूंगा, राइट? सो इफ यू हैव दैट कॉन्फिडेंस एंड ट्रांजिशन व्हेन एवर यू वांट, बट इफ थोड़ा मार्जिन पे प्रीलिम्स निकला है, उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करी थी या उतना अच्छा पेपर नहीं हुआ था, बाय फेब मिड फेब एंड आपको ट्रांजिशन करके प्रीलिम्स मोड में आ जाना है। नाउ द फोर्थ ग्रुप ऑफ पीपल जिन्होंने मेंस दिया है बट बिफोर 2024। पहला तो ऑप्शन है कि आपने 2024 का पेपर क्लियर नहीं किया, आपने 2024 से पहले मेंस दिया है, आपने 2024 में फिर से प्रीलिम्स दिया, आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, देन यू आर द सेम एज ग्रुप 1। तो आपको क्या करना है, दिसंबर तक मेंस की प्रिपरेशन करनी है। दिसंबर इज योर ट्रांजिशन मंथ एंड फ्रॉम जनवरी यू विल स्टार्ट प्रीलिम्स प्रिपरेशन। सेकंड हो सकता है कि आपने 2024 से पहले मेंस दिया है, आपने 2024 का पेपर अटेम्प्ट ही नहीं किया, राइट? आप यू डिड नॉट अटेम्प्ट फॉर सम रीजन कि आप कुछ और पेपर दे रहे थे या यू वर लुकिंग फॉर अ बैकअप एंड नाउ यू वांट टू गिव 2025 अगेन। तो मैं आप लोगों से एक काम रिकमेंड करूंगा कि अभी द मोमेंट यू क्लोज दिस वीडियो 2024 के प्रीलिम्स का पेपर उठाओ और उसको अटेम्प्ट कर लो। आई नो आपकी प्रिपरेशन नहीं है, आई नो आपने बहुत टाइम से रिविजन नहीं करी है, बट पेपर देख के ना आपको ये समझ आ जाएगा कि आपकी क्या कोई मेजर वीकनेसेस हैं। जैसे शायद आपको साइंस एंड टेक उतना अच्छे से ना आता हो, या शायद आपको आर्ट एंड कल्चर उतना अच्छे से ना आता हो। इफ यू हैव अ मेजर वीकनेस यू नीड टू ट्रांजिशन बाय डिसंबर। इफ यू डोंट हैव अ मेजर वीकनेस यू कैन वेट टिल जनवरी, राइट? दिस इज द एडवाइस फॉर पीपल हु आर इन ग्रुप 4। तो अब फॉर ऑल 4 ग्रुप्स, people who did not clear prelims 2024, people who have given mains 2024, people who are giving their first attempt in 2025, yeah, if you have given mains before 2024, I have told you the targets to follow. Now before I go, I just like to give you one final message. देखो यार, मैं ये क्यों बना रहा हूँ वीडियो एंड व्हाई इज दिस वीडियो इंपॉर्टेंट एट दिस टाइम? डायरेक्शनलेस अगर हम हो गए अभी, इफ वी आर डायरेक्शनलेस राइट नाउ टिल डिसंबर एंड, हमें बहुत बहुत रिग्रेट होगा, बिकॉज दिस इज द टाइम टू गेन कंपेरेटिव एडवांटेज। मैंने आपको ये लास्ट टाइम भी कहा था, हमारे दिमाग में हमारे टारगेट्स क्लियर होने चाहिए कि दिसंबर तक मुझे बेयर मिनिमम इतना अचीव करना है, तभी मैं प्लानिंग कर पाऊंगा। जब मैं प्लानिंग करूंगा उसे ही मैं एग्जीक्यूट कर पाऊंगा। एग्जाम लंबा है, अनसर्टन है और दूर है, तो इस टाइम में एटलीस्ट मेरे टारगेट्स क्लियर हों। इफ माई टारगेट्स आर क्लियर, इफ माई path is clear, if I have a clear set of objectives, I will perform better. एंड इस टाइम पे अगर आप 8-8 घंटे 9-9 घंटे रोज पढ़ लेते हैं, इट विल लीड टू मैसेज ऑफ इंप्रूवमेंट एंड इट विल गिव यू अ सिग्निफिकेंट एडवांटेज नेक्स्ट ईयर. So I hope this video has helped, and if you have watched this till now, it's been 17 minutes and 40 seconds. The average attention span of people in the Instagram age is less than 2 minutes. तो अगर आपने 17 मिनट तक ये वीडियो देख ली है तो फर्स्टली आई लाइक टू कंग्रेचुलेट यू फॉर बीइंग हियर टिल द एंड, एंड प्लीज टेल मी इफ यू बीन हियर टिल द एंड बाय राइटिंग इन द कमेंट्स दैट माय फोकस इज अलाइव इवन इन द टाइम्स ऑफ Instagram. ठीक है? आई होप यू फॉलो दीज टारगेट्स. आई होप दिस वीडियो हैज हेल्प्ड, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. हैव अ गुड वन. बाय बाय.